ब्लू बर्थडे पार्ट 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में मर्डरर का चेहरा सामने आ जाता है, हेमिन। सोजुन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी बहन ने किया, उसे भी उसी की बहन ने मारा। हारीन के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था। पुलिस हेमिन के घर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस को वो टूल भी मिल गया था जो हेमिन ने मर्डर के लिए यूज़ किया था, जो आर्ट रूम का ही एक नाइफ था। अब कहानी पास्ट में मोड़ लेती है, जहां हम छोटी हेमिन को देखते हैं जब वो खो गई थी और एक आदमी उसे घर पहुंचाने का कहकर ले गया, पर फिर उसकी ज़िंदगी जेल के कैदी से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई। उसे चोरी के काम में लगा दिया गया और वक्त के साथ अब यही उसकी ज़िंदगी है, उसने भी ये स्वीकार कर लिया। पर एक दिन चोरी करते वक्त उसकी नज़र एक पोस्टर पर गई, खोए हुए बच्चे की तलाश, जो उसी के लिए था। और जैसे ही हेमिन घर पहुंची, उसके पेरेंट्स को तो यकीन ही नहीं हुआ और वो उसे दोबारा पाकर बहुत खुश थे। तभी हेमिन ने सोजुन को देखा और उसे बहुत बुरा लगा कि जिस लाइफ की हकदार वो है, वो सोजुन जी रहा है। यहाँ हारीन प्रेजेंट में लौट आती है और आते ही फ़ोन में सोजुन का नंबर देखती है। तभी उसके पास एक डॉगी आता है। हारीन सोचती है ये कौन। तभी उसके माइंड में एक न्यू मेमोरी आती है, जब हारीन इस डॉग को लाई थी और सोजुन कह रहा था, लगता है तुम मुझसे ज़्यादा तो इस डॉग को पसंद करती हो। मतलब सोजुन जिंदा है। तभी हारीन के पास अनसंग का कॉल आता है। हारीन उससे कंफर्म करने ही वाली थी कि वो कहता है हारीन को जल्दी आने के लिए, क्योंकि सोजुन ड्रंक है और वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। सोजुन का नाम सुनते ही हारीन तुरंत क्लब पहुंचती है, जहां सुजिन को देख वो उसे गले लगाकर माफ़ी मांगती है उस पर शक करने के लिए। सुजिन उसे कहती है इतनी पुरानी बात निकालने का क्या मतलब, उसने पहले ही माफ़ी मांग ली थी। तभी अनसंग और सोजुन भी आ जाते हैं और सोजुन को अपनी आंखों के सामने देख हारीन बहुत खुश थी। सभी बहुत खुश थे और मस्ती कर रहे थे। हारीन सोचती है बस इसी जिंदगी की तलाश में तो वो कब से थी। अब घर लौटते समय वो वीकेंड पर क्या करेंगे ये प्लान कर रहे थे कि सोजुन हारीन को बताता है हेमिन 10 साल बाद अब जेल से छूट चुकी है, तो इस वीकेंड वो और उसके पेरेंट्स मिलकर ये सेलिब्रेट करेंगे। हारीन सोचती है हेमिन इतनी जल्दी छूट भी गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सोजुन ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और हारीन तो उसे प्यार से ही निहारे जा रही थी। अब उसके जाने के बाद हारीन भी सेंटर पर पहुंचती है, जहां कुछ वॉलंटियर आने वाले थे, जिनकी लिस्ट हारीन के पास थी और उसे पता चलता है एक एक्स्ट्रा वॉलंटियर भी आया है। हारीन सभी के नाम के आगे टिक लगा ही रही थी कि लास्ट वॉलंटियर का नाम नहीं था। तभी उसके सामने हेमिन आ जाती है। हारीन उसे देखकर चौंक जाती है। वो कहती है वो तो सिर्फ वॉलंटियर है। हारीन को उससे बात करना थोड़ा अटपटा लग रहा था। वो दोनों पहचान के हैं ये जानने पर हारीन के कोवर्कर्स उन्हें साथ में बात करने के लिए छोड़ देते हैं। हेमिन हारीन से कहती है तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आ रही होगी, पर वो 10 साल से जेल में रहकर बहुत बदल गई है। उसे अपने किए कामों का बहुत पछतावा है। ब्रेक में हारीन के कोवर्कर्स उससे कहते हैं कि हेमिन बहुत हार्ड वर्किंग है। लौटते वक्त हारीन हेमिन को रोकती है, क्योंकि उसने फॉर्म में फ़ोन नंबर नहीं लिखा था, इसलिए वो अपनी मॉम का फ़ोन नंबर लिख देती है और जाने से पहले वो हारीन से उसका नंबर भी मांगती है। हारीन उसे मना नहीं कर पाती और नंबर दे देती है। अब घर लौटते वक्त हारीन सुजिन से बात कर रही थी। वो उसे भी हेमिन के बारे में बताती है। सुजिन हारीन से उस पर विश्वास ना करने और अगर उसका कॉल आए तो ना उठाने का भी कहती है। हारीन घर पहुंच डॉग को खाना देती है और सोजुन और खुद के मैसेज देखने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है कि सोजुन हॉस्पिटल में मरने ही वाला है। हारीन तुरंत टैक्सी लेने भागती है। तभी उसे सोजुन का कॉल आता है और वो तो बिल्कुल ठीक था, मतलब वो स्कैम कॉल था। सोजुन हारीन को ऐसे कॉल पर बिलीव ना करने और घर जाने को कहता है। हारीन जब घर पहुंचती है तो उसका डॉग बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, टेबल के नीचे छुपकर भौंक रहा था। पर हारीन कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई उस पर पीछे से वार कर देता है, जो हेमिन ने करा था। हेमिन वो लास्ट फोटो ढूंढने लगती है और उसे फ्रेम में वो फोटो मिल ही जाता है। हारीन बेहोश नहीं हुई थी। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर हेमिन उसे लात मार फोटो को जला देती है। पर हारीन उसे रोकने में उसका पैर पकड़े हुई थी, इस वजह से वो दोनों साथ में पास में आ जाते हैं। जिस दिन हेमिन को अरेस्ट करा गया था उसी दिन हेमिन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और घड़ी देखकर वो कहती है अभी तक तुम्हें वो नहीं मिला और उसे वॉशरूम यूज़ करना है कहती है। यहाँ हारीन भी पास में आ चुकी थी। वो देखती है आज उसका बर्थडे है। वो सोजुन को ढूंढने लगती है और अनसंग और योंग से उसे पता चलता है वो तो हॉस्पिटल में है। उसकी बहन को अरेस्ट होने से उसकी मॉम बेहोश हो गई थी, इस वजह से
वो सोजुन को कॉल करती है और उसे सब बताती है, ये भी कि अभी भी मर्डर टूल पुलिस के हाथ नहीं लगा, मतलब वो स्कूल में ही है और हेमिन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी करेगी, पर उससे पहले उन्हें वो ढूंढना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हेमिन वॉशरूम यूज करने का बहाना कर भाग निकलती है और एक टैक्सी लेकर स्कूल चलने को कहती है। हारिन वो नाइफ ढूंढ ही रही थी कि सोजुन भी स्कूल आ जाता है, पर अचानक हारिन से सोजुन का कैमरा गिर जाता है और टूट जाता है। पर अभी नाइफ ढूंढना ज्यादा जरूरी था, पर आर्ट रूम से सभी नाइफ गायब थे और उन्हें टीचर से पता चलता है बच्चे अभी नाइफ का यूज कर रहे हैं। अब उनका टास्क था सभी नाइफ देखकर उनमें से मर्डर वाले को पहचानना, जिसमें दोनों लग जाते हैं। यहाँ हेमिन भी स्कूल पहुंच जाती है और सबसे पहले अपने लॉकर से जोलेटाइल को हटाती है। तभी वो हारिन को भागकर जाता देखती है। हारिन ग्राउंड में बैठे बच्चों के पास वाले नाइफ चेक करने लग जाती है। यहाँ सोजुन भी नाइफ ही ढूंढ रहा था। तभी एक स्टूडेंट उसके पास आकर कहता है हारिन ने उसे टेरेस पर बुलाया है। वो हारिन को कॉल करते हुए टेरेस पर जाने लगता है। यहाँ नाइफ ढूंढने के चक्कर में हारिन कॉल नहीं उठा पाती और फाइनली उसे नाइफ मिल ही जाता है, जो पाकर वो बहुत खुश होती है और सोजुन के मिस्ड कॉल देख वो उसे कॉल बैक करती है। पर अब सोजुन कॉल पिक नहीं करता और हारिन को सोजुन का मैसेज आता है, मुझे वो मिल गया, मैं टेरेस पर हूँ। हारिन दोबारा सोजुन को कॉल करती है, पर अब तो उसका फोन ही बंद आ रहा था। हारिन को कुछ गड़बड़ तो लगती है, फिर भी वो टेरेस पर पहुंच जाती है और सोजुन को बेहोश देखती है और उसके पास हेमिन को खड़ा पाती है। हारिन जैसे ही आगे बढ़ती है, हेमिन सोजुन के गर्दन पर कटर रख देती है। हारिन वहीं रुक जाती है और हेमिन को शांति से बात करने को कहती है, पर हेमिन उससे कहती है मुझे नाइफ दो वरना ये गया। हारिन सोजुन को बचाने के लिए नाइफ भी हेमिन को दे देती है और सोजुन को छोड़ने का कहती है, पर हेमिन कहती है मैंने इसे छोड़ दूंगी, ऐसा कब कहा था। हारिन उससे कहती है वो ऐसा क्यों कर रही है, सोजुन ने उसका क्या बिगाड़ा है। हेमिन गुस्से में कहती है इसने मेरी जिंदगी जी है तो उसका खामियाजा तो इसे भुगतना ही होगा, और वो उसे मारने ही वाली थी कि हारिन उसे रुकने को कहती है और उसके सामने वही सीन आ जाता है जब उसने अपने बर्थडे पर सोजुन को मरा देखा था। वो हेमिन से सोजुन की जान की भीख मांगने लगती है। हारिन ये सब सोजुन के लिए कर रही है, ये देख वो कहती है तुम सब इसे इतना प्यार क्यों करते हो, ये सिर्फ मेरा एक सब्स्टिट्यूट है। हारिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो हेमिन को कहती है तुम साइको हो, सोजुन तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं, तुम दोनों अलग अलग हो। तभी सोजुन को भी होश आने लगता है। हारिन हेमिन की तरफ बढ़ने लगती है। हेमिन उससे दूर रहने को कहती है वरना वो सोजुन को मार डालेगी। हारिन के ना रुकने पर वो सोजुन को मारने ही वाली थी कि सोजुन उसे धक्का दे देता है। हेमिन फिर उठकर उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है तो हारिन उसे रोकने के लिए दौड़ती है और हारिन और हेमिन दोनों ही टेरेस से गिर जाते हैं। सोजुन बचाने की कोशिश तो करता है पर नहीं बचा पाता। हारिन गिरते हुए सोजुन के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद करने लगती है। जब वो पास्ट में फर्स्ट टाइम आई थी और सोजुन को 10 साल बाद अपनी आंखों के सामने देख वो तुरंत उसके गले लग गई। सोजुन के साथ बाइसिकल पर बैठना और फिर उसे लाइफ में वापस लाना सब उसे याद आता है और तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है, ये कहते हुए हारिन की आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ सोजुन रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। उसने उसे खो दिया था जिसने उसे बचाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।